समझाना बहन तूने, शोहर क्या कहे, तू तो सिर्फ निकाह को सबसे बड़ा तूफान समझ बैठी। ये सोचती है निकाह हो गया तो तूने एहसान किया शोहर पे। खुदा की कसम इसकी कदर उस दिन पता चलेगी जिस दिन ये सफेद लट्ठे में लिपट के कब्रिस्तान चला जाएगा, तब जाने की तूने क्या खो दिया है। शोहर अगर बिल्कुल निकम्मा भी होना तो औरत के लिए एक मजबूत दीवार होता है, बीवी के लिए दीवार होता है। तुम भी बेटियों को समझाया करो, बेटी पराए घर जा रही है, शोहर को कभी रूठने न देना, शोहर को कभी नाराज नहीं होने देना। आज जाओ शहर के अंदर जाके देखो, इबादत की रात थी, रब को मनाने की रात थी, ऐसे ऐसे मेकअप करके रोडों पे लड़कियां टहल रही हैं। अलयास बिल्लाह, इतनी नेकियां नहीं हो रही लोग जितने गुनाह कर रहे हैं आज। ये रात मेकअप की रात थी, ये रोडों पे छचेरी काटने की रात थी। कम से कम आज तो रोके दिखा देता रब को, आज तो रोके दिखा देता। लेकिन सच ये है हम गुनाह करते हैं, हमें एहसास गुनाह नहीं है, हम गुनाह को गुनाह समझने तैयार नहीं। नहीं मेरे भाई, गुनाह को गुनाह समझो और गुनाह करने के बाद अपने रब से माफी मांग लो। वो बड़ा करीम है। नौजवानों, जब कोई जवान तौबा करता है ना तो अल्लाह फरिश्तों में उसके तज़किरे करता है, कहता देखो फरिश्तों, ये उम्र इसके गुनाहों के तूफान की थी, ये उम्र ऐसी दी थी मैंने, ऐसे गफलत में डूबा होना चाहिए था, लेकिन देखो मेरा बंदा कितना प्यार करता है, ये जवानी में मेरी चौखट पे आके बैठ गया है, जवानी में मेरे दरवाजे पे आ गया है। फरिश्तों अगर मैं भी ना बख्शूंगा तो फिर कौन बख्शेगा, अब भी कौन बख्शेगा। अल्लाह अकबर। ये रब फरिश्तों के दरमियान तज़किरे करता है, मगर आज हम हैं कि हमें गुनाहों का एहसास नहीं है, जिंदगी गुनाहों में डूबती जा रही है, ख्याल ही नहीं है तौबा कब करेंगे। सोचा जाता भी उम्र ही कितनी आई है, बाल सफेद होंगे तो तौबा कर ली जाएगी, जब कमर जवाब देगी तब तौबा की जाएगी, जब सजदे नहीं कर पाएंगे तब तौबा करेंगे, जब चल नहीं पाएंगे तब तौबा करेंगे। हाँ मेरे जवान, मौत का वक्त मुकर्रर है, जब आएगी तो एक लम्हे का मौका नहीं देगी, एक मिनट का मौका नहीं देगी। जाओ कितने जवानों के लाशें उठते देखो, कब्रिस्तान जाके देख लिया करो। अल्लाह अकबर, जवानों की कब्रें लाइनों से हैं, बूढ़े घरों में बैठे हुए हैं, जवानों के जवानियों की जनाजे उठ रहे हैं। इंतजार मत करना, बुढ़ापे में तौबा करेंगे, आज वक्त मिला है, आज तौबा कर लो, वरना याद रखना प्यारे, पता नहीं कब सांसों की माला टूट जाए और सांसें मोती बन के हवा में बिखर जाएं। हम इंतजार करते रखें, मौत आने से पहले एक बार आगाह करेगी। अचानक मौत आ गई तो क्या बनेगा, अचानक मौत आ गई तो क्या करोगे। ए खुदा के बंदो, आओ पलट आओ, आज रब आवाज दे रहा है, मांगो दौलत वालों, आज मैं दौलत भी दूंगा। बे औलाद औलाद मांगो, गरीबो दौलत मांगो, जलीलो इज्जत मांगो, गुनाहगारों मगफिरत मांगो, जो जो मांगेगा आज दिया जाएगा। आवाज आती है, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। तौबा करो गुनाह से, तौबा करो। बाइक पे नहीं घूमना है आज, नहीं जाना हमें इधर से उधर, या तो इस महफिल में बैठेंगे या फिर खुदा के घर में बैठेंगे। आज अपने रब को मनाएंगे, हम अपने रब को मनाएंगे। कुरान कहता है, या लहजा देखो कसम खुदा की, इस लहजे पे कुर्बान हो जाए। या युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, कसम खुदा की सोच भी नहीं सकते, माँ बेटे से रूठ जाए इस प्यार से तो वो भी आवाज नहीं देती, बाप नाराज हो जाए बेटे से तो इस प्यार से तो वो भी नहीं कहता, जिस प्यार से तुम्हारा रब बुला रहा है। उसका लहजा देखो, कसम खुदा की लहजे पे मिटने को जी चाहता है। कहता या युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, इंसान बताना किस चीज ने तुझे अपने रब से गाफिल कर दिया, वो क्या है जिसने तुझे धोखे में डाल रखा है। क्या सोचता है ये ऊंची इमारतें बचा लेंगी, देख मैंने तुर्की में 40 सेकंड में तबाही मचा दी, कोई बचाने नहीं आया था। तुझे क्या लगता है ये हुस्न बचाएगा, जवानी बचाएगी। देख मैंने हट्टे कट्टों को तुर्की में 40 सेकंड के अंदर मिट्टी में मिला दिया, कोई बचाने नहीं आएगा। और सुन लोटा, तेरा रब वो है कि उसी मलबे से 12 दिन के बाद भी जिंदा निकाल देता है। जहां साइंस थक के
बैठ जाती है कि 4 दिन के बाद बंदा जिंदा नहीं रह सकता बिना पानी और खाने के। 5 दिन में मौत आ जाती है। 12 दिन के बाद उसने जिंदा निकाल के बता दिया, तेरी अब भी समझ में नहीं आया, जिंदगी भी मैं देता हूं, मौत भी मैं देता हूं। नारे रिसालत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्मा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो कहता या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, तुझे पता नहीं तेरा रब कितना करीम है? नहीं जानता तू? सुन, मैंने मां के पेट से जन्ने वाले बच्चे को जिंदा निकाल दिया। एक जवान 5 दिन के बाद निकला। उससे पूछा कैसे बचा? उसने कहा भूख लगती थी कोई सफेद लिबास में आता था, भूख लगती थी तो खाना भी लाता था, प्यास लगती थी तो पानी पिलाता था। कौन था ये? तो मैं कहता हूं हमको तो हर लिबास में आते हो तुम नजर, धोखा वो खाए जो तुम्हें पहचानता ना हो। कौन आया देने के लिए? तो बरेली वाला कहता है कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। ये बरेलवियों की महफिल है, चपड़ालवियों की नहीं, जुब्बाइयों की नहीं, मवालियों की नहीं, बाबाइयों की नहीं, नाम निहाद सूफियों की नहीं, बरेलवियों की महफिल है। जो कहते हैं हम खुदा परस्त हैं, हम कहते हैं तू खुदा परस्त नहीं, हम ही खुदा परस्त हैं। हाँ, बरेलवी असल खुदा परस्त है। कहते कैसे जी? मैं कहता हूं तुझे नहीं पता, पढ़ किताब है। जब तुम हम्द करते हो अल्लाह की, कैसे कहते हो? कैसे कहते हैं उसको? जिसने बकरी गाय बनाई, खाने को दी दूध मलाई, अल्लाह की रब गए अल्लाह की दाता, उससे हमारा सबका आना था। ये जब मकाम हम्द में आते हैं तो कहते हैं अल्लाह ने गाय बनाई है, अल्लाह ने बकरी बनाई, उनने दूध मलाई दिया। ये ऐसे हम्द करते हैं। और बरेली वाले कैसे हम्द करते हैं? कहते हैं वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। वो कवारी पाक मरियम व नफख्तु फीह का दम है अजब निशान आजम मकरामिना कजाया। वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। आओ, मैं तो कहता हूं बैठ बरेलवियों की महफिल में, कसम खुदा की अकीदा और तकदीर दोनों ना बदल जाएं तो बात करना। हाँ भाई, हमारा रब बड़ा करीम है, बड़ा करीम है। सोचो तो सही, शबे कद्र उसने दी, शबे बारात उसने दी। ये तोहफे क्यों मिले? क्या ये तोहफे पहली उम्मतों के पास थे? नहीं ना, ये तोहफा सिर्फ हुजूर की उम्मत को मिला, सिर्फ हुजूर की उम्मत को। क्यों? हुजूर कहने लगे या अल्लाह मेरे मालिक, मेरी उम्मत की उम्र 60 और 70 के बीच में होगी। पहली उम्मतों की उम्रें 1-1 हज़ार बरस हुई है। ए अल्लाह, जब मेरी उम्मत 60 साल जिएगी तो जाहिर है इबादत भी 60 साल की होगी। कयामत में आएंगे तो ईसा की उम्मत के पास नेकियां ज्यादा होंगी, मेरी उम्मत के पास नेकियां कम होंगी। रब ने फरमाया महबूब दिल छोटा ना कर, मैं तेरी उम्मत को शबे कद्र दूंगा। एक रात जागेगी, मैं उसे हजारों रातों का सवाब दे डालूंगा। अब जोड़ 60 साल में कितनी रातें आई, और उन रातों में जागने वाले कितनी रात वाले बने। मालिक, फिर मेरी उम्मत गुनाह करेगी और गुनाह ज्यादा होंगे तो शर्मिंदगी होगी उम्मत के गुनाह देख के। रब ने फरमाया महबूब दिल छोटा ना कर, मैं इस उम्मत को शबे बरात दूंगा। ये जितने गुनाह करके आ जाएंगे महबूब, मैं इनका मुंह नहीं देखूंगा, मैं तेरा मुंह देख के इनको माफ कर डालूंगा। लोग कहते हैं ना, कभी कभी कहते यार गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसके बाप का मुंह मार जाता है। जी में आता उठा के पटक दूं, लेकिन उसके भाई का मुंह मार जाता है। रब कहता महबूब जलाल तो मुझे भी बहुत आता है, लेकिन तेरा चेहरा बचा के ले जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत
हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्मा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। महबूब गुस्सा मुझे भी आता है जब ये नाफरमानी करते मेरी जमीन में, तो जी चाहता है जमीन में घुसेड़ दूं, सुरमा बना दूं। लेकिन जब ये तेरा वास्ता देता है ना महबूब, मेरा जलाल ही ठंडा हो जाता है, जलाल ही ठंडा हो जाता है। कसम खुदा की खा के कहता हूं, लोगों घमंड न करना कि मैं नेक हूं। उसने हमारे गुनाहों पे पर्दे डाल रखे हैं, पर्दे डाल रखे हैं। पर्दे उठा दे तो बड़े अच्छे अच्छों को नंगा कर देगा। ये तो उसका करम है, उसने पर्दों में छुपा रखे हैं ऐब। अगर पर्दे उठाने पे आ जाए तो मेरे जैसे क्या बड़े बड़े मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए नौजवानों, अब तक उसने जब बना रखी है, अब तक बना रखी है। जानते हो कितना करीम है? हजरत मूसा कलीमुल्लाह की उम्मत में बारिश बंद हो गई। क्या हुआ? बोले सारे माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। ऐसा लग रहा है जैसे महफिल सीधे मदीने जा रही है। इतना अच्छा मजमा और ऐसी बाबरकत जातें, सुभान अल्लाह, जिनकी निस्बत बख्शिश की जमानत है। आला हज़रत ने नहीं कहा तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौश है और लाडला बेटा थे। हाँ, तो मैं अर्ज कर रहा था, हजरत मूसा कलीमुल्लाह, बारिश बंद हो गई। लोग कौम को लेकर के बाहर आ गए। चलो रब को राजी करे, अल्लाह बारिश डाल दे। आवाज आई, मूसा तू बड़ा प्यारा है मुझे, लेकिन तेरी इस टीम के अंदर ना, इस कौम के अंदर एक बंदा ऐसा है जिसने 40 साल से मुझे सजदा ही नहीं किया। कितने साल से? 40 साल से सजदा ही नहीं किया उसने। मेरी रातों दिन नाफरमानी करता है। मूसा जब तक ये इसमें बैठा रहेगा बारिश नहीं करनी है, बारिश नहीं करनी है मुझे। जब इतना सुनाना, आवाज दी, कौन है जिसने 40 साल से सजदा नहीं किया? जब तक वो नहीं निकलेगा अल्लाह बारिश नहीं करेगा। तो वो गुनाहगार था यार, जानते हो। उसने गर्दन झुका ली, नीचे सर करके कहने लगा, मालिक जब 40 साल से पर्दे डाल रखे हैं तो अब क्यों पर्दा उठाने लगा है? जैसे 40 साल से बना रखी है